Hi friends, today we are going to discuss another important concept, another important thinker, that is J.S. Mill. J.S. Mill is known as the champion of the individual liberty. So it's a very important and significant topic as far as political theory is concerned and conceptualization of the concept is concerned. So Mill was a uh, known, renowned writer, thinker, and a philosopher of his age. J.S. Mill was actually a champion of individual liberty, uh, advocated in individual liberty, free of any hindrance, and was concerned with individual development. और concern भी था individual development के साथ. According to him, there can be no self development. मिल के मुताबिक कोई सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो सकती है विदाउट लिबर्टी, आज़ादी के बगैर. सो लिबर्टी इज़ द मस्ट फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट. ही ऑलवेज वांटेड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन. उसने हमेशा चाहा कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो मैन एंड वुमेन की. तो उसके लिए उसने कहा कि लिबर्टी वो मीन है, वो मेथड है, वो चैनल है जिस चैनल के ज़रिए एक आदमी अपनी इंडिविजुअल डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ तक पहुंच सकता है. विदाउट दिस चैनल, विदाउट दिस मीडियम, विदाउट दिस वे मीन person cannot develop his and her own personality. By liberty, Mill means, liberty से मुराद लेता है Mill, the desire of somebody to perform work independently. एक आदमी की वो ख्वाहिश कि वो काम करे, काम करे आज़ादी से. ही आइडेंटिफाइड 3 मेजर एरियाज़, वो 3 एरियाज़ की बात करता है इन विच लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी प्रोटेक्टेड, जहाँ पे इंसान की फ़र्द की आज़ादी प्रोटेक्ट की जानी चाहिए. फ्रीडम ऑफ थॉट, सोच में आदमी आज़ाद हो, एक्सप्रेशन में भी आज़ाद हो. फ्रीडम ऑफ एक्शन, वो काम करना चाहे उसमें आज़ाद हो. एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कोई जमात बनाना चाहे, कोई एसोसिएशन बनाना चाहे, उसमें भी आज़ाद हो. इस ज़मन में मिल ने अपनी किताब भी लिखी है जिसका नाम ऑन लिबर्टी है, विच इज़ वेरी important book and masterpiece on the concept of the liberty. So the only purpose सिर्फ the only purpose for which power can be rightfully exercised, सिर्फ एक जगह पावर जो है rightfully, legitimately exercise की जा सकती है और एन मेंबर ऑफ सिविलाइज्ड कम्युनिटी, एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी के ऊपर अगेंस्ट देयर विल, उनकी मर्जी के खिलाफ, इज़ टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स, कि वो दूसरों को हार्म न करें, वहाँ से उन्हें रोका जाए. जिसके बारे में उन्होंने एक आइडिया ही डेवलप किया, आइडिया ऑफ हार्म प्रिंसिपल. हार्म प्रिंसिपल के मुताबिक एक आदमी अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज करते करते दूसरों की लिबर्टी को हार्म न कर पाए, ये मिल का मानना है. मिल इस चीज़ को एडवोकेट करते हैं कि इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए, तब जाके उसकी तरक्की होगी, और उसकी तरक्की होगी तो माशरे की तरक्की होगी. तो मिल हैज़ अगेन बी इन दिस स्लाइड वी आर आल्सो अगेन डिस्कस दिस पॉइंट. लिबर्टी हैज़ 3 क्रूशल एस्पेक्ट्स. लिबर्टी के 3 क्रूशल एस्पेक्ट है. एक है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन, थॉट और डिस्कशन. लिबर्टी से मिल सेज द ट्रू लिबर्टी स्टार्ट्स विद द लिबर्टी टू एक्सप्रेस योर आइडिया ओपनली बट आल्सो टू हियर अदर्स थॉट. मिल कहता है कि आपकी लिबर्टी तब पूरी हो जाती है जब अपना आइडिया आप एक्सप्रेस करें फ्रीली, ओपनली, और अपनी इंडिविजुअलिटी. तीसरी बात वो कहता है आपकी इंडिविजुअलिटी तब जाके प्रिजर्व होगी, बचेगी, आपकी इंडिविजुअलिटी बरोकार आएगी, फ्लोरिश होगी, ब्लॉसम होगी, जब उसे इन एरियाज़ में फ्रीडम मिले. ही डिफेंड द राइट ऑफ पीपल टू मेक देयर डिसीजन अबाउट देयर ओन सेल्फ. अपने बारे में हर कोई अपना डिसीजन ले, इसको वो डिफेंड करता है विदाउट इंटरफेयरिंग, विदाउट एनी इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस हेयर मीन्स इंटरफेरेंस फ्रॉम स्टेट एंड आल्सो फ्रॉम फेलो ह्यूमन बींग्स नेचुरल. ही हाईलाइट्स द लिमिट्स ऑफ इंडिविजुअल एक्शन. वो हाईलाइट करता है इंडिविजुअल एक्शन की लिमिट्स भी. योर लिबर्टी एंड्स वेयर अनदर पर्सनस लिबर्टी बिगिन. तुम्हारी लिबर्टी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ दूसरे इंसान की लिबर्टी शुरू हो जाती है. इट्स बैलेंस
between the individual growth and society's well-being. یہ بیلنس کی بات کرتا ہے انڈیویجول ویل بینگ اینڈ سوشل ویل بینگ کے درمیان، انڈیویجول گروتھ اینڈ سوشل ویل بینگ کے درمیان. میل واز گریٹ سپورٹر آف انڈیویجول فریڈم. میل، ہم نے پہلے بھی بات کی کہ میل جو ہے وہ گریٹ سپورٹر رہا ہے انڈیویجول فریڈم کی، آزادی کا بہت بڑا چیمپئن رہا ہے. انسان کو فری ہینڈ ملنا چاہیے اور فری وہ رہنا چاہیے اپنے ایکشن کرنے کے لیے، اپنا کام کرنے کے لیے. سو ہی واز اسٹک بائی دی سیئنگ، وہ اس سے جڑا، اپنے اس لفظ سے جڑا ہے. This is in his point: if all mankind minus one were of one opinion and any one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing a man. So it is clear that for Mill it is an evil to suppress the minority. Mill کے لیے یہ برائی ہے کہ کسی انڈیویجول کی ول کو کوئی سپریس کرے. وہ کہتا ہے پوری مین کائنڈ مائنس ون، ایک آدمی اس میں ایک رائے رکھتا ہو، مین کائنڈ اس میں دوسری رائے رکھتی ہو، تو آپ کا کوئی حق نہیں اس ایک آدمی کی رائے کو آپ دبائیں، بلکہ اس کی ایک کی رائے کی بھی آپ ریسپیکٹ کریں اور اس کی رائٹ کو سمجھیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے اس کی رائٹ اوپینین اگر غلط ہو کریکٹ کریں، صحیح ہو تو ایکسیپٹ کریں. He said that minority's opinion must never be suppressed. Minority کی opinion جو ہے اس کو suppress نہیں کیا جا سکتا، دبایا نہیں جا سکتا. If the opinion is right، اگر opinion right ہے، رائے جو دے رہا ہے وہ صحیح ہے، then society will correct itself. society کو چاہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح کرے بجائے کہ اس کو روکے. If the opinion is wrong، اگر opinion غلط ہے then society will stand vindicated. تو society خود